वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में जहां मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, तो वहीं कांग्रेस अब सरकार के इस बजट पर निशाना साधते नजर आ रही है। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने इस बजट को महज चुनावी लॉलीपॉप बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। जी हाँ, वो घड़ी फिलहाल आ ही गई जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था, बजट 2022। इस बजट को लेकर काफ़ी सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं कि बजट कई मायनों में जो हैं बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा है, तो कुछ लोगों को कमियां भी इसकी जो है वो सामने आई हैं। बजट को लेकर आज खास चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि कई सारे नए ऐलान जो हैं वो भी करे गए हैं। हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि इस बजट की क्या कुछ खासियत रही हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं, कैसे इसे और ठीक करा जा सकता था और क्या कुछ और अपेक्षाएं जो हैं लोगों की और थी इस बजट को लेकर। बात करेंगे आज प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता से। हमारे साथ में है नीलाभ शुक्ला सर। सर, स्वागत है आपका। सर, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बजट है वो फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, फ्यूचर को ठीक करने के लिए ये जो है वो बजट आया है। आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 5 विधानसभाओं में चुनाव है उसको देखते हुए ये भाजपा ने लोक लुभावन बजट, एक लॉलीपॉप से का मीठी गोली जो जनता को दी जाती है, भ्रमित करने वाला बजट पेश किया है। 2014 में से ये लगातार बजट पेश करते आ रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब नया वादा कर दिया 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे। वो 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? पहले कहा था कि आय को टैक्स से मुक्त करेंगे, आज टैक्स स्लैब भी कम नहीं करिए। इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कोई चर्चा नहीं, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। कुल मिला के लोक लुभावन बजट, भ्रमित करने वाला बजट और निराशाजनक बजट ये भाजपा ने पेश किया है। और ये चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी बजट इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जी सर, बजट में ऐसा भी कहा गया है कि 80 लाख लोगों को जो है वो घर ये दिए जाएंगे, घरों का जो है प्रावधान करा जाएगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि घर भी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो निचला वर्ग है जो हमारी सोसाइटी का, उनको लेके ये समस्या सामने आती है। तो घर 80 लाख लोगों को जो है घर दिए जाएंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक घोषणा है, ये एक चुनावी घोषणा। मैंने आपसे पहले कहा लोक लुभावन बजट, एक लॉलीपॉप दी गई, घोषणा की गई है। मुझे नहीं लगता कि इसकी योजना क्रियान्वित भी हो पाएगा, क्योंकि इनका हम इतिहास देख चुके हैं। 2014 में इन्होंने जो भी घोषणा की थी, चाहे वो काला धन वापस लाने की हो, टैक्स हटाने की हो, लोगों को गरीबी की रेखा से हटाने की हो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं, उससे ठीक उलट हुआ है। गरीबी की रेखा से लोग और ज़्यादा नीचे हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तुगलकी नोटबंदी ने पूरे देश की कमर तोड़ दी है। अभी ये जो घोषणा इन्होंने की है ये सिर्फ लॉलीपॉप है। जी सर, इस बजट में फ़िलहाल जो सबसे अहम पहलू है जिस पे बात करी जा रही है वो है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जितने भी दिग्गज लोग हैं उनका कहना ये है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए बहुत अहम रहेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है और ये उद्योगपतियों के इशारों पर चलती। उन्हें किस तरह लाभ पहुंचे, आम जनता का इनसे कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी वर्ग को, जो इनके अंबानी अडानी है, जो लोग जो इनकी सरकार को चला रहे हैं, मोटा चंदा दे रहे हैं, ये पूरा बजट उनके हिसाब से उनको देखते हुए ये बनाते हैं। इसका आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। एक गरीब मध्यम वर्ग और मजदूर और किसान को उस करेंसी से क्या लेना देना, बताइए आप। जी सर, इसमें सबसे ज़्यादा बजट से जो निराश हुआ है वो आम आदमी हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्सेशन में राहत नहीं मिलती नज़र आई है आज इस बजट में। आपका टैक्सेशन के ऊपर क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इन्होंने 2014 में कहा था कि आय को पूरी तरह कर मुक्त करेंगे, वो आज तक इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। आज भी टैक्स की स्लैब वही की वही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स में जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आय कम हुई है, टैक्स का बोझ बढ़ गया है, लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ी। आज प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये आय कम हुई है, लोगों की नौकरियां गई है, व्यापार धंधे चौपट हैं। कहीं तो सरकार से राहत मिले। एक पीएम केयर फंड बना लिया तो सरकार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली, उस फंड के ना तो हिसाब का पता ना किताब का पता। लेकिन आम जनता को राहत कहाँ से मिले? कम से कम टैक्स में तो राहत मिले, लेकिन वहाँ भी इन्होंने निराशा ही दी। कहीं भी जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिला, ना टैक्स का फ़ायदा मिला, ना कोई महंगाई से राहत दी है। जी सर, जब टैक्सेशन की भी बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा अभी आजकल कोरोना के टाइम पे जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं स्कूल के बच्चे। तो स्कूल्स के लिए भी इन्होंने टीवी, हर स्कूल में जो है क्लासेस में जो है टीवी लगाने के लिए भी एक घोषणा करी गई है कि टीवी लगाएंगे। तो क्या कुछ आपकी इस बारे में राय है? मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ घोषणा और घोषणा। आज तो आज इतने दिनों से स्कूलें बंद है,
सरकारी स्कूलों की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है, प्राइवेट स्कूलों को लगातार फायदा पहुंचा रहा है। अभी देखिए, अब मैं आज की बात करूं, अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, ये एकदम पूरी तरह खत्म नहीं है, अभी भी बच्चे से इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ प्राइवेट स्कूल वाले पूरी तरह फीस वसूल सकें, उनके दबाव में आके निर्णय लिया कि स्कूल खोल दिए जाए और बच्चों को खतरे में डाल दिया, जबकि निर्णय पूरी तरह अनुचित है। तो एक शिक्षा माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं और सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं, लेकिन फायदा सीधा शिक्षा माफिया को ही पहुंचाते हैं। जी सर, आखिरी आपसे सवाल ये था कि इस बजट को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या आप इस बजट से खुश हैं, नहीं हैं? क्या आपकी राय है? देखिए, मैं जनता की ओर से भी कहना चाहूँगा, स्वयं की ओर से भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहना चाहूँगा, ये बहुघोर निराशाजनक बजट है, ये जनता को भ्रमित करने वाला बजट है और सिर्फ अपने चुनावी लाभ लेने के लिए झूठे वादे जुमले इन्होंने दिए हैं। बजट 2022 आज पूरे दिन भर इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी। कई सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा होनी बाकी है, टॉपिक्स पे बात करना, डिस्कशंस करना बाकी है, क्योंकि इस बार बजट में कई सारी नई चीज़ें भी आई हैं और कुछ जो सेक्टर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं पीछे भी छोड़ दिया गया है। ये पूरी राय हम आप तक पहुंचाएंगे, सारे ओपिनियंस आज हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए MP न्यूज़ के साथ।